मैम इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए, आप बिजी हैं, वीडियो नहीं बनाना? वीडियो बनाना है, बिल्कुल बनाना है वेदिका। देखिए इलेक्शन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को लोकतंत्र के महापर्व की अनंत शुभेच्छा। हालांकि ये समाप्ति की घोषणा है और एक बार फिर से आगाज 5 सालों के बाद होगा, लेकिन वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले चुनाव आयोग को बहुत बधाई निष्पक्षता से चुनाव कराने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 125 करोड़ की आबादी के बीच इलेक्शन कराना अपने आप में बड़ा टास्क है। अब आती हूँ मैं चुनाव के नतीजों पर। तो तमाम सर्वे धराशायी होते हुए यहाँ पर, जैसा कि मैंने 1 जून को कहा था कि अंदाजा लगाने दीजिए, जो जैसा अंदाजा लगा रहा है ये सारे अंदाजे बेनिशाना हो जाएंगे और अंदाजा सिर्फ एक ही काम आएगा जो धरातल पर उतरा होगा। 3 आम चुनाव मैंने कवर किए हैं, 7 के करीब विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव को मिला लीजिए तो 4 आम चुनाव मेरे हो गए हैं। और जो मैंने प्रेडिक्शन किया था उसके आसपास का आंकड़ा है। इस बात की थोड़ी सी खुशी है, लेकिन हाँ हंग असेंबली मिली है इस बार, जैसा कि मैंने आशंका जताई थी हंग असेंबली मिली है, उस बात का दुख भी है। एक बार आंकड़ा मैं आप सभी के सामने जाहिर कर देती हूँ। ये लमसम का आंकड़ा है, क्योंकि मैं जिस समय ये वीडियो बना रही हूँ ये उस समय का आंकड़ा है, लेकिन उससे 1-2 सीटें आगे पीछे मामला हो सकता है। एनडीए के हिस्से में 290 मैंने प्रेडिक्शन किया था कि एनडीए के हिस्से में 270 से 300 के बीच में सीटें जा सकती हैं, और जिनमें से बीजेपी के हिस्से में 239 सीटें गई हैं। मैंने कहा था कि 250 या 240 के करीब बीजेपी होल्ड करेगी। आईएनडीआईए के हिस्से में गई हैं 233 सीटें। एक बार फिर से मैं वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डालूंगी, आप उसको देखिएगा। 180 से 220 सीटों के करीब का प्रेडिक्शन मैंने किया था, और वो प्रेडिक्शन थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, क्योंकि अदर्स की सीट कम हुई है। इसमें 18 के करीब वो सीटें रह गई हैं, और कांग्रेस के हिस्से में सीधे शतक गया है, और कांग्रेस 100 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। सबसे ज्यादा कमाल यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत चौंकाने वाला है, और लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हुए मजाक भी उड़ाया था, और इनबॉक्स भी मुझे बहुत आया था कि मैडम क्या बात कर रही हो, राम मंदिर बन गया तो उत्तर प्रदेश के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के नतीजे एक बार सुन लीजिए। बीजेपी के हिस्से में 32 सीटें गई हैं। मैंने कहा था कि 62 सीटों में से 30 सीटों के करीब का अंतर दर्ज हो जाएगा, और वही हुआ है। 32 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई। समाजवादी पार्टी ने 38 सीटों पर जादू दिखाया है। कांग्रेस के हिस्से में 6 सीटें गई हैं। आरएलडी के पास 2 सीटें गई हैं, तो यानी कि मिला दिया जाए तो 34 सीटें एनडीए के खाते में, और अपना दल सोनेलाल की 1 सीट मिर्जापुर खाली बचा पाई अनुप्रिया पटेल। और यहां से आजाद समाज पार्टी का आरंभ है, उदय है। चंद्रशेखर आजाद रावण खुश होंगे, 1 सीट इनकी आई है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी बहुत आंकड़ों में उलटफेर किया है, और मैंने जैसा कि अंदाजा लगाया था बीजेपी की सीटें यहाँ भी कम होती हुई। जेडीयू इस समय किंग मेकर की भूमिका में, नीतीश कुमार पर तो मीम बनने भी शुरू हो गए। जेडीयू 12, बीजेपी 12, कांग्रेस 3, हम जो कि एनडीए का पार्ट है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, 1 सीट, और एलजेपी रामविलास ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि अपेक्षा उनसे इतनी नहीं थी, उनके खाते में 5 की 5 सीटें गई। जितनी नॉमिनेट हुए उतना होल्ड किया। आरजेडी तेजस्वी यादव बोले बहुत, चल नहीं पाए। 4 सीटें उनके खाते में। पप्पू यादव अकेले एकमात्र निर्दलीय जीते हैं। दिल्ली आइए, दिल्ली में क्लीन स्वीप हो गया। हालांकि मैंने आशंका जताई थी कि 2 सीटों में खेल हो सकता है। पंजाब आइए, पंजाब में बीजेपी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है, जबकि बीजेपी ने बहुत सारे सीटों पर कैंडिडेट्स को इधर उधर करवाया। कई सारे कैंडिडेट्स ने पार्टी तक ज्वाइन करी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कांग्रेस के हिस्से में 7 सीटें गई हैं। और अगर शिरोमणि अकाली दल की बात की जाए तो 1 सीट, इंडिपेंडेंट 2 सीट, और आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट, यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन को अगर मिला दें तो पंजाब में 10 सीटें करीब। वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सीटें थोड़ी सी बढ़ती हुई, 29 सीटें, बीजेपी 12 कांग्रेस से। और हरियाणा जैसे कि आशंका मैंने जताई थी 6-4, वीडियो दोबारा देखें, 6-4 या 5-5 का आंकड़ा रह सकता है, कोड किया था मैंने, और 5-5 का आंकड़ा है। गुजरात के अंदर 25 से सूरत को भी मिला लीजिए तो 25-2 हो जाता या 24-2 हो जाता, लेकिन सूरत में चूंकि कांग्रेस के कैंडिडेट का टिकट रद्द ही कर दिया गया
और उसका पर्चा ही रद्द कर दिया गया, तो फिलहाल कांग्रेस 1 सीट पर। महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल हुआ है। महाराष्ट्र में बीजेपी 10 और शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है 9 सीटें और शिवसेना एक शिंदे गुट को 7 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 13, एनसीपी 7 और एनसीपी जिसने दावा किया था कि वो सच है उनको 1 सीट मिली है। और वहीं आइए आंध्रा, इस समय टीडीपी किंग मेकर की भूमिका में 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू खुश तो बहुत हो रहे होंगे क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि आंध्रा में इतनी सीटों के साथ वो किंग मेकर की भूमिका में आ जाएंगे। बीजेपी 3, वाईएसआरसीपी 4 और अगर अदर्स की बात की जाए तो 2 सीटों पर वो आगे बढ़ती हुई। इसी तरीके से राज्यवार आंकड़ा बहुत अलग अलग है। फिलहाल ये कुछ खास राज्य थे जिन पर आपका फोकस होना चाहिए था। एक बार फिर से कह रही हूँ, यूट्यूबर्स को अंडरस्टिमेट मत किया करो भाई, देख लिया करो, कहीं अच्छी जानकारी मिलती है। हर जगह सी वोटर, चाणक्य ऐसा नहीं होता। ग्राउंड के लोगों को खोजिए, ग्राउंड के लोगों का आंकड़ा जब समझेंगे तो समझ में आएगा। राम मंदिर चला क्यों नहीं, ये वीडियो नेक्स्ट है। फिलहाल चुनाव आयोग को बहुत बधाई, अनंत शुभेच्छा आपको, आपने बहुत बेहतरीन चुनाव करवाए और विपक्ष मजबूत है, असेंबली हंग है जिसकी आशंका मैंने पहले ही जताई थी। एक प्रेडिक्शन और किया है, उसको दोबारा दोहरा रही हूँ, प्रधानमंत्री का फेस 3 साल बाद चेंज हो जाए।